सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ। हम लोगों की साधना आंतरिक है और हमारी सारी बाहरीय गतिविधियां अंदर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी इंद्रियों का दृष्टा व संचालक है। अभी हमारा मन बहिर्मुख है, बाहर की सुख सुविधाओं में आनंद की खोज कर रहा है, किंतु जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तब फिर बाहरी बातों में फंसना नहीं चाहता। तब बाहरी बातों से तबीयत उचट जाती है और जरूरी कामों से निपटकर अंतर की ओर चलने को उद्यत हो जाता है। इसी कारण धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्थाएं अपने आप उतरने लगती हैं। अभ्यास करते करते साधक सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो सहज समाधि प्राप्त साधक को पहचानना बहुत कठिन है। उसका रहन सहन तो साधारण लोगों की तरह ही होता है, किंतु अंतर में वो बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहता है। बाहरी कोई कार्यकलाप उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। इसी अवस्था को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसी अवस्था को पाकर ही मनुष्य इस जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। अब आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारी आत्मा मल विक्षेपों के आवरणों से आच्छादित हो गई। इसी कारण हम अपने स्वरूप में स्थित आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे और हम भ्रमित हो रहे हैं। आनंद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अपने इस भूल को मिटाने के लिए, अपने खोए हुए स्वरूप को पाने के लिए हम जो प्रयास या साधना करते हैं उसी को आनंद योग कहते हैं। सो आनंद योग की साधना है अपनी आत्मा में निहित आनंद या परमानंद की उपलब्धि, जिसका इस सत्संग में अनुसरण किया जाता है। तो आनंद योग की साधना में आवश्यकता केवल ऐसे साथी, मार्गदर्शक या गुरु की है जिसके साथ सत्संग करके और जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम सहज ही में लक्ष्य प्राप्त कर लें। और ये कार्य कठिन भी नहीं। आवश्यकता केवल लगन के साथ लग जाने की है। जब लगन लगेगी तब कोशिश की जाएगी और जब कोशिश की जाएगी तो प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आनंद योग की साधना तब विशेषकर सुलभ और सहज हो जाती है जब हम भगवत कृपा, गुरु कृपा का पूरा पूरा सहारा, आसरा और भरोसा लिए रहते हैं। तो ये कृपा तब असाधारण रूप से सतत काम करती है जब हम पूर्ण रूपेण अपना सर्वांगीण समर्पण कर देते हैं और ऐसा समर्पण कि मन का कोई भी विचार और कोई भी इच्छा शेष ना रह जाए। सभी कुछ गुरु या ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। तो कहा जाता है ना कि असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। तो पहला तो असतो मां सदगमय। इसमें संकेत है कि असत की ओर नहीं, सत की ओर चलो। सत माने परमात्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमस कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को।
और अज्ञान कहते हैं सत्य को ना जानता हो, ना समझता हो, अज्ञान से ढका हो, दुनियादारी में फंसा हो। तो दुनिया क्या है? दुनिया में जितनी भी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। अंधकार वो है जिसमें हम ईश्वरीय भजन, ईश्वरीय ज्ञान से दूर रहें और दूर होते ही चले जाएं। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है, अंधकार है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसके सानिध्य से, उसके ज्ञान से अंधकार मिटता है। वह ज्ञान स्वरूप है इत्यादि। और तीसरी बात है मृत्यु और मैं अमृत में, अर्थात मृत्यु नहीं अमृत की ओर चलो, क्योंकि परमात्मा ही केवल अजर अमर अविनाशी है, और तो सभी मरणशील हैं, नाशवान हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। सो कहा जाता है कि मृत्यु नहीं अमृत की ओर चलो। अमृत से जीवन प्राप्त होता है, मरणासर जीवित हो जाता है और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो संसार में तो सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, नाश होना है। तो यही संकेत है कि इधर से मुंह मोड़कर जो आप पुरुष हैं, भगवान हैं, उनकी तरफ चलो। सबका तात्पर्य यही है कि माया मोह तज कर भगवान की अनन्य शरण ग्रहण करो। तो संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि हैं, जो मनुष्य को माया में फंसाने वाले हैं, उनसे बचो। और उनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, साधन है, वो है भगवत प्राप्ति, जो बड़ी सरलता से सत्संग में प्राप्त होती है। अब सत्संग क्या है? किसी महात्मा के पास बैठकर ईश्वर चर्चा सुनना या ईश्वर के विषय में बातचीत या पूछताछ करना सत्संग है। तो कहीं किसी महापुरुष का व्याख्यान होता है, वहाँ धार्मिक विषय में बोला जाता है, यह भी सत्संग है। कोई और ना मिले तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, रामायण गीता का पाठ करना, महात्माओं के जीवन चरित्र पढ़ना, ये भी सत्संग है। एक होता है अष्टांग योग। प्राचीन काल से प्रभु प्राप्ति का प्रसिद्ध मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। फिर से सुन लीजिए कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं, जिनका क्रमशः धीरे धीरे लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। तो इसमें समय, एकांत, खान पान और रहन सहन की विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। युग बदलते गए, समय परिवर्तित होता गया, मनुष्य के रहन सहन में भरण पोषण के साधन भी बदलते गए, और तब अष्टांग योग की साधना भी अपने रूप रंग बदलने को विवश होती गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन, जिनके द्वारा हम शुद्ध होकर शनै शनै आंतरिक साधना यानी धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने योग्य बनते हैं। तो निस्संदेह ये साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है। किंतु अब समय बदल गया है तथा लोगों का स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया है कि वे सब कर सकें। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधि को देखकर छोटा यानी शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता, ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधन को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ, अपने सारे काम करता हुआ प्रभु प्राप्ति कर सकता है। तो हमारे सत्संग में प्रभु प्राप्ति का यही शॉर्टकट साधना की कराई जाती है, क्योंकि आध्यात्म पथ पर चलते समय हमें अपना लक्ष्य हर समय याद रखना है, हर समय याद रखना होता है। हम ये भी देखते रहना है कि हम प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं या नहीं,
यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारी प्रगति का सही मापदंड क्या है। हम कैसे जाने कि हमने कितनी प्रगति की है आध्यात्म पथ पर। तो हमारी प्रगति का सही मापदंड हमारा व्यवहार है। हमारी प्रगति की सही जांच ये है कि हमारे व्यवहार और रहनी सहनी में क्या परिवर्तन आए। उदाहरणार्थ, पहले हम जो बहुत दोस्तों से मिलते जुलते थे, खूब गपशप करते थे, जरा फुर्सत मिलने पर सिनेमा हो जाए आया करते थे, मन बहलाने के लिए ताश खेल लिया करते थे, शौकिया बीड़ी सिगरेट पी लिया करते थे, कभी कभी मांस मछली व अंडे भी खाते थे। उसमें कमी आई कि नहीं? हमारी प्रगति का मापदंड यह भी है कि हमारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष में कमी आई या नहीं, दूसरों की पीठ पीछे आलोचना में कमी आई कि नहीं, हमारा लोभ कम हुआ कि नहीं। इन बातों पर गौर करने से पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। हम लोगों की साधना तो आंतरिक है और हमारी सारी गतिविधियां बाहर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी दृष्टियों का दृष्टा व संचालक है। तो मन ही करता है सारे काम और मन के हिसाब से ही चलना चाहिए। एक शब्द होता है तितिक्षा, यानी सहिष्णुता। तितिक्षा का अर्थ है सहन करने की सामर्थ्य का भाव। तो ये भाव जिस व्यक्ति में रहता है वो तितिक्षु कहलाता है। अब तितिक्षा का समानार्थी शब्द है सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता। जिस व्यक्ति में सहिष्णुता रहती है वह सहिष्णु कहलाता है। शास्त्रों में तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ साधना, महान व्रत एवं तप माना गया है। सहनशील व्यक्ति हमेशा उदार होता है। वह किसी के साथ कटुता एवं कठोरता का व्यवहार नहीं करता। रोग होने की स्थिति में भी शोक रहित रहने का सरल उपाय सहनशीलता ही है। तो सफलता के जीवन में सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, यश अपयश, राग द्वेष आदि द्वंद्व आते ही रहते हैं। इन द्वंद्वाघातों को संघर्ष या सहन कर लेने की, इन द्वंद्वाघातों को सहर्ष सहन कर लेने की वृत्ति तितिक्षा कहलाती है। तो आज के समय में मनुष्य को सहनशीलता की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता एवं प्रतिस्पर्धा के संघर्ष से उत्पन्न तनाव से मुक्ति हेतु आज व्यक्ति को स्वयं में सहनशीलता के गुण को विकसित करना आवश्यक हो गया है। परिस्थितियों से मजबूरी में किए गए समझौते सहनशीलता नहीं है, क्योंकि उनसे आदमी अपने को बोझ से दबा हुआ महसूस करता है। सहनशीलता मनुष्य में देवत्व जगाती है। सहनशीलता आ जाने से व्यक्ति में संतोष, धैर्य, विवेक, क्षमा, संयम, गंभीरता, उदारता, त्याग, सहजता और अंतर्मुखता आदि गुण स्वतः आने लगते हैं। तो सहनशीलता एक प्रकार की वीरता है। आवेग और क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले सामर्थ्यशाली, साहसी और वीर पुरुष ही सहनशील हो सकते हैं। तो यदि किसी के जीवन में तितिक्षा का अभाव है, तितिक्षा की साधना नहीं है, तो समझना चाहिए कि उसका जीवन विभिन्न उद्वेगजन्य विकारों से परिपूर्ण है और सर्वथा अशांत है। यह अशांति ही जीवन की सर्वोपरि असफलता है, क्योंकि विषयों की प्राप्ति में सुख मानना और विषयों की अप्राप्ति में दुख मानना, इस भ्रांत धारणा को निर्मूल करना ही तितिक्षा की साधना है। जो व्यक्ति जीवन में सहनशील नहीं रह पाते उन्हें बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। असहनशील व्यक्ति सदैव अपने आप से संतुष्ट रहता है। असहनशील व्यक्ति सदैव अपने आप से असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बात बात पर आवेश के वशीभूत होकर क्रोध करने लगता है और अपने आप पर नियंत्रण खो देता है। तो असहनशीलता व्यक्ति में निराशा को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति समय की मार या दुख को रोते रोते सहता है। विपत्ति उसे पहाड़ लगने लगती है। यह नहीं
असहनशीलता अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों को जन्म देती है। हम अपने जीवन में तितिक्षा के भाव को कैसे सशक्त बनाएं, इस प्रश्न के उत्तर में ग्रंथों में अनेक उपाय दर्शाए गए हैं। जीवन व्यापारों में सकारात्मक दृष्टिकोण का चयन, उतावली की जगह धैर्य धारण करना, क्षमा भाव अपनाना, यथासंभव संभाव में रहने का अभ्यास करना, अहंकार का त्याग, आत्मविश्वास का दामन पकड़े रहना, क्रोध आदि द्वंद्वों पर नियंत्रण, संतोष और सहजता को बनाए रखना, आध्यात्म और भौतिकता में संतुलन बनाकर रखना, कर्मफल सिद्धांत को हृदय से स्वीकार करना आदि मानवोचित गुणों के सम्यक अनुशीलन से तितिक्षा का भाव जागृत एवं प्रदीप्त होगा। तो सहनशीलता का गुण स्वाभाविक भी है और अर्जित भी। किसी भी व्यक्ति की मूल प्रकृति यानी सत्व, रजस और तमस तथा मूल शारीरिक दोष यानी वात, पित्त अथवा कफ की स्थिति उसकी सहनशीलता के स्तर को काफ़ी सीमा तक निर्धारित करती है, किंतु सहनशीलता का गुण अपेक्षाकृत अर्जित अधिक है। व्यक्ति सतत साधना के द्वारा इस गुण का विकास कर सकता है। तो योग, अध्यात्म एवं स्वाध्याय वे साधन हैं जिनके बल पर तितिक्षा का विकास संभव है। तो तितिक्षा की सामर्थ्य तीव्र प्रयत्न, अभ्यास और भगवदाश्रय से साध्य है। धन्यवाद।